नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है ये अपने ही यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले यस बैंक के बारे में, जो कि यस बैंक बड़ी तेज़ी आज बना चुका है। दोस्तों आने वाले दिनों में क्या और तेज़ी के रुझान दिखा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। मगर दोस्तों सबसे पहली बात है कि इसमें बड़े दिनों के बाद हमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखा है दोस्तों, कि जैसे हमने कहा था लास्ट वाले वीडियो में यस बैंक में कि यस बैंक ज़्यादा से ज़्यादा 14 रुपये के आसपास आके रुक जाएगा और उसके बाद यह फिर से अपना कामकाज करना शुरू कर देगा ऊपर के लेवल पे। वैसे ही हुआ, देखिए 13 रुपया 90 पैसे पे ये शेयर जाके रुका था। उसके बाद इसने एक सपोर्ट को मान देते हुए, सम्मान देते हुए ऊपर चला आया और अपना जो आज का जो डे कामकाज है उसने 14 रुपये 55 पैसे पे आज कामकाज खत्म किया। तो दोस्तों आज इससे पता चला कि आज पूरे दिन मार्केट कहाँ रहा दोस्तों, एक अपर सर्किट में रहा, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। तो दोस्तों इसमें और कौन से पॉइंट जिसके कारण इसमें हमें तेज़ी बनती हुई दिखे वो आपके सामने रखेंगे, जिसके कारण आने वाले दिनों में आपको ढेर सारा प्रॉफिट बनते हुए दिखेगा। मगर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये कौन से लेवल तक आगे बढ़ने की क्षमता रखता है, क्या इसमें लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म के बारे में भी सोचा जा सकता है। कि जो आपको अभी एक ऐसे 8 पॉइंट बताऊंगा दोस्तों, जिसके कारण आप ये सोच सकते हैं कि इसमें अभी तेज़ी बन सकती है या फिर शायद इसमें बड़े बड़े लेवल आने की अभी गुंजाइश बन रही है। ऐसा पूरा आपको जो सिग्नल है वो मिलने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल है दोस्तों उसको जरूर दबाना। जब भी हमारा वीडियो बनाए सीधा आपके इनबॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिससे आपका ज्ञान और प्रॉफिट का मोटिव बनाया रहेगा। तो दोस्तों अभी तक आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया होगा तो जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे हमने आपको एक लिंक दी हुई है डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए, और अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए दोस्तों। ढेर सारा प्रॉफिट उससे बनेगा। दोस्तों प्रॉफिट क्यों ज़्यादा बनेगा ये भी बताता हूँ आपको, क्योंकि हमने जो लिंक दी हुई वो डिस्क्रिप्शन में वो आपको डिस्काउंट ब्रोकर है। तो डिस्काउंट ब्रोकर दोस्तों आपको हमेशा ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देके कम से कम ब्रोकेज लेने की कोशिश करते ही रहते हैं। तो आपका ढेर सारा प्रॉफिट बनते हुए आपको दिख सकता है। तो चलिए हम विषय की तरफ चलते हैं और जानेंगे किस तरह से इसमें आने वाले दिनों में हमें बड़े रुझान देखने मिलेगा। और सबसे पहली बात है कि इसमें जो हमें पॉइंट्स दिख रहे थे दोस्तों, मैंने जैसे कि बात की, अभी जिक्र किया 8 पॉइंट के बारे में। 8 पॉइंट क्या है, किसके इसके कारण क्या हमें बातें दिखने मिलने वाली, जिसमें ये जानेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आरबीआई ने इस बैंक को दिए थे 50,000 करोड़। ये 50,000 करोड़ अभी आरबीआई को वापस भी करने थे। लिक्विडेशन जो प्लान दिया था, स्पेशल लिक्विडेशन प्लान दिया था आरबीआई ने यस बैंक, और कहा था कि आपका जैसे ही पूरा सेटलमेंट हो जाता है या फिर आपकी जैसी स्थिति थोड़ी सुधर जाती है, ये पैसा आपको वापस करना है आरबीआई को। दोस्तों यही काम किया है हमारे यस बैंक ने, और यस बैंक ने जो 50,000 करोड़ थे दोस्तों वो वापस दे दिए हैं आरबीआई को, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, जिसके कारण यस बैंक में थोड़ी सी तेज़ी बनते हुए दिखे। तो अभी अगला पॉइंट की बात करेंगे। एक बात निकल के आई थी यहाँ पे, जिस समय ये बैंक बहुत नीचे गिरा था उस समय कहा गया था कि अभी इस बैंक को थोड़ी सहारे की ज़रूरत है। वहाँ पे बहुत सारे एंकर बैंक्स आए, उन्होंने इनको सपोर्ट किया और अपना पैसा लगा के इसको बचाने की कोशिश की। मगर उसके बाद में एक न्यूज़ चली आई कि यस बैंक की एसबीआई के साथ में मर्जर होने वाला है दोस्तों। ये बात को झुटलाते हुए, डिनाई करते हुए क्लियर यहाँ पे इंडिकेशन दे दिया। जो यस बैंक के जो सीईओ है, एमडी है, उन्होंने उनका जो पैनल, उन्होंने कहा कि एसबीआई का और यस बैंक का कोई मर्जर नहीं होने वाला, जिसके कारण आप पैनिक मत होइए। दोस्तों यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर क्या सोच रहे थे, बड़े इन्वेस्टर क्या सोच रहे थे, अगर मर्जर होता है तो ये यस बैंक के लिए एक बड़ा घातक साबित हो सकता है, जिसके कारण यस बैंक पूरा डूब सकता है। तो देखिए यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की एक सोच थी, और यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर तो ये सोच रहे थे कि अगर मर्जर होता है तो यहाँ से बड़ी तेज़ी आ सकती है यस बैंक में। तो दोस्तों ये रिटेलर और जो बड़े इन्वेस्टर, इनमें बहुत बड़ा एक अंतर बन गया था। मगर जो बात है कि यहाँ पे झुटला दिए कि यहाँ पे यस बैंक में कोई मर्जर नहीं होने वाला एसबीआई के साथ। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ऑपरेशन जो कॉस्ट है दोस्तों, ऑपरेशन जो कॉस्ट है यहाँ पे कम हो गया है यस बैंक में, जिसके कारण इसका जो रेवेन्यू है बढ़ के आने वाला है आने वाले समय में। दोस्तों कहा था कि इन्होंने अपना जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो कम किया, और 20% तक इन्होंने अपना रेवेन्यू कॉस्ट कम किया, जिसके कारण ये एक बढ़िया पॉइंट इसके लिए साबित होगा। और आने वाले दिनों में इसमें बढ़िया सी बड़ी और तेज़ी हमें देखने मिलेगी इसके क्वार्टर प्रॉफिट में, क्योंकि इनके ऑपरेशन कॉस्ट कम हो चुकी है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात प्रशांत कुमार जी ने कहा है, जो कि एमडी एंड सीईओ है, उन्होंने कहा है कि बैड लोन्स रिकवर करने के लिए हमने एक अभी 80 मेंबर्स की टीम बनाई है, और जिसका यही काम होगा कि अभी जो बैड लोन्स है उसको किस तरह रिकवर किया जाए, कैसे कैसे उसको कोलेटरल रखे गए हैं, और कोलेटरल के हिसाब से उनका पैसा किस तरह से हमें वापस लेना है। जो डिफ़ॉल्ट करने के या फिर बैड लोन्स करने के सोच रहे उनसे हम पैसा कैसे वापस ले, उसके ऊपर हमने 80 मेंबर्स की टीम बनाई, और जो कि यही काम करेगी और हमारा पैसा वापस लेने का काम करेगी। तो दोस्तों ये बड़ी बात है यस बैंक पे निकल के आई, जो कि एक अच्छी है। और यहाँ पे
प्रशांत कुमार जी ने एक बड़ी डेयरिंग दिखाई है कि अभी हमें जो पैसा है वापस ला के येस बैंक को फिर से खड़ा करने की कोशिश करने वाले हैं। और रही बात उसकी जो पाँचवा पॉइंट, देखिए पाँचवा पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे येस बैंक अपना जो डिपॉजिट बेस है वो बढ़ाने वाला है। डिपॉजिट मतलब जो बेस है वो बढ़ाने वाला है, जिसके कारण इसमें और लिक्विडिटी आने की संभावना। तो ये कहाँ तक अपना जो डिपॉजिट लिक्विडिटी बेस है वो बढ़ाने वाले 2x के हिसाब से बढ़ाने वाले दोस्तों, मतलब आने वाले क्वार्टर तक इसमें 2x की डिपॉजिट ज़्यादा होते हुए हमें दिख सकते हैं, जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा येस बैंक में और उछाल आते हुए दिख सकता है। बात रही दोस्तों अभी लोन बुक की, तो लोन बुक में दोस्तों आपको मालूम है अभी तक येस बैंक ने एक ही काम किया है, जितने भी लोन दिए वो कॉर्पोरेट लोन दिए हैं। तो दोस्तों इन्होंने कहा है कि अभी कॉर्पोरेट लोन तो हमारा अभी 55% है, मगर हम इसको कम करके 45% तक लाने की पूरी कोशिश करेंगे ये साल में। देखिए फाइनेंशियल ईयर 2021 में कहा उन्होंने कि कम करेंगे, 45 तक लाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है अगर ये 55 से 45 आ जाता है तो। मगर एक दूसरी बात भी उन्होंने कही है कि अभी हमें कॉर्पोरेट साथ नहीं जाना है, हमें जाना है रिटेल बुक के साथ। तो दोस्तों रिटेल बुक के साथ जाना तो आपको मालूम है यहाँ पे जो लोन्स दिए जाते हैं रिटेल वालों को बहुत ही कम दिए जाते हैं। जैसे मान के चलिए आप 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़। देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉर्पोरेट में क्या होता है, हज़ारों करोड़ों का लोन दिया जाता है, 12,000 करोड़, 13,000 करोड़, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, ऐसे बड़े बड़े लोन दिए जाते हैं, 600 करोड़, 700 करोड़। तो जिसके कारण इनका डिफॉल्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा बनते हैं। अगर प्रोजेक्ट आगे वाली कंपनी का बंद हो जाता है तो ये कंपनी अपना रिकवर नहीं कर सकती पैसा, ऐसा माना जाता है मार्केट में। तो दोस्तों ये देखिए बहुत बार हुआ है येस बैंक के साथ में। येस बैंक ने भी ये चीज़ें फेस की है कि जितने भी कॉर्पोरेट बड़े बड़े लोन दिए उन लोगों ने डिफ़ॉल्ट किया है या फिर जो इंस्टॉलमेंट है वो समय पे नहीं दिया है, जिसके कारण बहुत सारा दिक्कत येस बैंक को हुआ है। तो अगले पॉइंट के पास जाते हैं। लोन बुक जो था 55% और 45% पे लाएंगे, जिसके कारण अभी उन्होंने कहा था कि जो हमारा रिटेल लोन बुक है उसमें जाके हम अपना जो अभी 45 जो हमारा जो रेट चल रहा है, परसेंट चल रहा है, उसको हम 60 पे लेके जाएंगे। मतलब दोस्तों इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो रिकवरी होगी अमाउंट की वो रिटेल से होगी, जिसके कारण जो अमाउंट फंसता है या फिर आप प्रिंसिपल अमाउंट देते हैं किसी को, तो जिसके कारण आपका जो रिटेल के पास पैसा होता है दोस्तों रिकवर होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं आपको भी मालूम है, रिटेल जो लोन लेने वाले होते हैं वो लोग को अच्छे से मालूम होता है हमारे कुछ ना कुछ कोलेटरल देना पड़ता है, गारंटी देनी पड़ती है लोन के लिए, जिसके कारण बैंक आसानी से पैसा हमसे रिकवर कर सकता है। ये बात ध्यान में रखते हुए येस बैंक ने बड़े ये डिसीजन लिए है। रही सबसे बड़ी और ज़रूरी बात दोस्तों हमारे येस बैंक ने की है, जो कि आरएमएस आपको मालूम होगा, रिस्क मैनेजमेंट जो सर्विस होती है वो बहुत ज़रूरी है। ये अगर सर्विस काम करती है तो दोस्तों माफ़ कीजिए दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ये काम होता है, इनका काम होता है ये पूरा रिस्क किस तरह से कितना काम कर रहा है या फिर कितनी कंपनी सही जगह पे पैसे इन्वेस्ट कर रही है, किनको सही लेवल पे पैसा दे रही है, इनकी क्वालिटी क्या है पैसे लेने की, या फिर इनका प्रोजेक्ट की क्वालिटी क्या है पैसा देने के लिए, ये सब बातें देखने का काम रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम करता है, जिसके कारण ढेर सारा इनका जो लॉस है होने से बच जाता है या फिर रिस्क जोन में जाने से बचते हैं। तो ये बड़ी चीज़ें आठ थी जिसके कारण येस बैंक में हमें आने वाले दिनों में ढेर सारा प्रॉफिट बन सकता है। तो दोस्तों आप आज देखेंगे तो येस बैंक के जो टेक्निकल चार्ट पे तो बहुत सारे हमें वोलेटिलिटी तो दिखी नहीं, मगर दोपहर के बाद में यहाँ पे पूरे हमें येस बैंक अपर सर्किट में ही दिखे, जो कि एक अच्छी बात है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों यार शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका तो प्रॉफिट बन रहा है, आपके दोस्तों का भी प्रॉफिट बनना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू दोस्तों।